क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नम्रता, क्या वाकई में तूने रंजन का मर्डर? लेकिन क्यों? राजश्री, तू भी मुझ पर यकीन नहीं करेगी। अरे मैंने रंजन को नहीं मारा। लेकिन जो डेड बॉडी मिली है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे ही लैब में प्रोसेस हुई है। जितने भी सबूत पुलिस को मिले वो रंजन से मैच करते हैं। तेरी बॉडी पे लगा खून रंजन के डीएनए से मैच करता है। जो चाकू मिला है ना उस पर रंजन का खून लगा है और तेरे फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। राजश्री, ये सब मैंने नहीं किया। तू मेरा विश्वास कर। एक्चुअली मुझे कुछ याद भी नहीं है। शायद उस रात मैंने ज्यादा पी ली थी। कहीं अल्कोहल के नशे में तो तूने नहीं किया ना? नहीं, रंजन प्यार है मेरा। मैं क्यों मारूंगी उसे? संभाल खुद को। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू मेरी सौम्या का ख्याल रखेगी ना? नम्रता, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, तो चिंता मत कर, तुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं ना कोई अच्छा सा लॉयर हायर करूंगी। तुझे जल्द से जल्द बाहर निकालना है और तू बाहर निकलेगी भी, समझी? तो मत सोच ये सब। सौम्या, बेटा आंटी को ज्यादा तंग मत करना, ठीक है? और ना जैसे आंटी बोले वैसा करना। खाना खा लेना, ठीक है? मम्मा आप जल्दी घर आ जाना। मम्मा जल्दी बाहर आ जाएगी, है ना? और आप लोग मुझसे मिलने आना। नम्रता, तू बिल्कुल मत घबरा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तुझसे जल्दी मिलने आएंगे हम। अपना ख्याल रख। चले सौम। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत नम्रता अवस्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। नम्रता के हाथों सर वो जेल में सबसे मिलजुल कर रहती थी और जब वो शुरू में जेल में आई थी बहुत ही रोती थी। बोलती थी कि मैंने अपने हस्बैंड का मर्डर नहीं किया। फिर भी अदालत ने उन्हें सजा सुना दी। और उनकी एक ही बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। उससे मिलने का उन्हें बहुत ही अरमान था। वो एक ही बात बोलती थी, मैं अपनी बेटी के लिए ही जिंदा हूँ, वरना वो तो कब की आत्महत्या कर लेती। उनके अच्छे व्यवहार के कारण उनको जेल से रिहा करने के ऑर्डर भी आ गए थे जल्द ही। अच्छे आचरण और बर्ताव को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत नम्रता अवस्थी को जल्द रिहा करती है। चलो उठ जाओ, सुबह हो गई। वो रात भर अपने नहीं आई। आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रात थी। आज मैं अपनी बेटी से मिलूंगी। नमस्ते, ये लो यहाँ पे साइन करो। ये रहे तुम्हारे कपड़े और ये रहे तुम्हारे 4,790 रुपए जो तुमने यहाँ रह करके काम करके कमाए हैं। ये तुम्हारे हैं। जेल से निकलने के बाद मुझ पर एक के बाद एक मुसीबत टूट पड़ी।
सर पर कोई छत नहीं, माँ बाप रहे नहीं, कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं कि जिसके पास मैं जा सकूं, सिवाय एक दोस्त राजश्री के, जिसका कोई अता पता नहीं था। उसने भी बरसों पहले मुझसे जेल में मिलना जुलना अचानक बंद कर दिया था। मेरी बेटी उसी के पास थी। मैं बस अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। मैं उसे देखने के लिए, उसे छूने के लिए पागल हो रही थी। शुरू में राजश्री मेरी बेटी को लेकर हर हफ्ते मुझसे मिलने आती थी। मेरी बेटी सौम्या को देखकर मैं अपना सारा दुख भूल जाती थी। कैसी है तू? मुझे आपकी ना नींद नहीं आती। मुझे आंटी के घर में डर लगता है। तुम ना इसको अपने साथ लेकर सोना। ये मैंने यहाँ बनाई है, तुम्हें डर नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ, तुझे पता है नम्रता, ये तुझे बहुत मिस करती है। और मुझे ना कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि इसकी बातों का क्या जवाब दूँ। सॉरी राजश्री, मेरे मम्मी पापा जिंदा होते ना तो मैं तुझे इस सब में इन्वॉल्व ही नहीं करती। तो कैसी बातें कर रही है? सौम्या मेरी भी बेटी है। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है ना, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। मेरी सौम्या को लेके मैं सिर्फ तुझ पे भरोसा कर सकती हूँ। एडवोकेट ने क्या कहा? तो ना बिल्कुल चिंता मत कर। जो तेरा घर बेच के पैसे आए थे ना, मैंने उससे बहुत बड़ा लॉयर हायर किया और नेक्स्ट वीक अपॉइंटमेंट भी है। मेरे मम्मी पापा का घर बिका नहीं होता ना तो तू और सौम्या वहाँ आराम से रह सकते थे। तो ना पागलों वाली बातें मत कर बिल्कुल भी। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। चलो चलो बाहर निकलो, मिलने का टाइम खत्म हुआ। सौम्या, तुम ना अपना ख्याल रखना, ठीक है? और मम्मा से मिलने आओगी ना? चलिए सौम्या, अगले हफ्ते मिलने जरूर आना। हाँ? चल मिलती हूँ मैं जल्दी। सौम्या, मम्मा से मिलने आना। हाँ? चले। वैसे नम्रता, तुझे सौम्या के कस्टडी पेपर्स बनवाने की जरूरत नहीं थी। वो ये रंजन का अचानक चले जाना, राजश्री, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो सौम्या की कस्टडी अगर मैं तुझे दे दूं ना तो तू सौम्या की लीगल गार्डियन बन सकती है, बस इसलिए। चलिए ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। जी जी। राजश्री, एक बात करनी थी। हाँ अच्छा राजश्री, उस दिन मैंने सौम्या को फोन पे पापा बोलते सुना। तो एक्चुअली सौम्या रंजन की फोटो देख के उनसे रोज बात करती है और वो उन्हें ना बहुत मिस करती है, इसीलिए। तो उस उस्मान का घर कहाँ है? उस उस्मान का घर मैम राइट में ऊपर साइड है। ठीक है।
मुझे आश्चर्य हुआ कि उस्मान मुझे देखकर क्यों डर गया। वो अचानक तेजी से भाग खड़ा हुआ। पता नहीं क्यों मेरे हाथों ने खुद ब खुद चाकू उठा लिया। मुझ पर जुनून सवार था। मैं किसी भी तरह अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। एक जंगल में होता है। कहाँ है मेरी बच्ची? बता मेरी बच्ची कहाँ है? ये कौन है? आप पुलिस को फोन कीजिए ना। हाँ करो ना पुलिस को फोन। 420 के लिए अंदर जाएगा तुम्हारा पति। मान ये क्या बोल रही है? आप मैं सब बताता हूँ, चाकू नीचे कर लीजिए, मेरी बच्ची नहीं यहाँ पे है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सब बताता हूँ, आप शांत हो जाइए। कहाँ है उस्मान मेरी बच्ची? 6-7 साल पहले मैं नुक्कड़ नाटक करता था। मुझे पैसों की तंगी रहती थी। एक दिन वो मैडम आई, उन्होंने बोला कि एडवोकेट का रोल करना है, उसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता, सच बोल रहा हूँ। और वो कस्टडी के पेपर्स जो तुमने मुझसे साइन करवाए थे? वो पेपर शायद असली थे। वो मैडम पहले से बनवा के लेके आई थी। तो राजश्री कहाँ है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं उसके बाद उनसे फिर कभी नहीं मिला, सच बोल रहा हूँ मैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ ऐसे एडवोकेट बन के? अपनी बेटी के लिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो मेरी बेटी का क्या? मुझे उन्होंने बोला था ये सब करने के लिए। उन्होंने बोला आपको फांसी होने वाली है और बस एक होप देनी है आपको कि सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। उन्होंने बोला एडवोकेट की एक्टिंग करनी है और मैं मान गया, सिर्फ पैसों के लिए। ऐसा नहीं हो सकता राजश्री, ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। पता नहीं कब तक तुझे झेलना पड़ेगा। कोई काम ठीक से कर सकती है या नहीं? हाँ ये गलती से हो गया, मेरे से हाथ से स्लिप हो गया, आगे से नहीं होगा सब। सॉरी की बच्ची, 10,000 की परफ्यूम की बोतल थी वो। निकल यहाँ से, चल निकल। इतनी महंगी परफ्यूम तोड़ दी इसने मेरे। क्या नाम है तुम्हारा? पलक। अच्छा नाम है। पता है मेरी बेटी का नाम क्या है? सौम्या। तुम्हें? वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। अगर आप लोगों को कुछ पता चले तो मुझे बताना जरूर। रुकिए उस्मान, आपने बहुत गलत किया इनके साथ। आपको इनकी मदद करनी चाहिए जब तक कि सौम्या नहीं मिल जाती। और आप जब तक सौम्या नहीं मिलती, आप हमारे साथ यहाँ रहेंगे और आप चिंता मत कीजिए। सौम्या को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। 9 बज गए हैं मैडम, अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ है। कितनी बार कहा है कि 9 बजे से पहले सारा काम कंप्लीट कर लिया कर, लेकिन नहीं। हाँ, और क्या ये कपड़ों को गीला कर दिया है। ये अपना हुलिया बदल और कपड़े चेंज कर। चल जल्दी।